हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो है भटकती हुई प्रेतात्मा के बारे में। यह कहानी एक अस्पताल की है जहाँ मेरे साथ एक भूतिया घटना घटती है। मैं एक अस्पताल में काम करती हूँ। मैं बहुत खुश थी कि बहुत कोशिश करने के बाद मेरी अस्पताल में नौकरी लग गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं अस्पताल में बच्चों के साथ समय बिताने वाली सहायक नर्स की पोस्ट पर हूँ, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता था कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक काम मिला था। मैं नाइट शिफ्ट पर काम करती थी और अक्सर रात के समय अकेले ही जगह-जगह चक्कर लगाती रहती थी। एक रात मैंने अचानक एक कमरे के बाहर अपने सीनियर नर्स के साथ एक मरीज को खड़े देखा, तो मैं अपने सीनियर नर्स के पास चली गई और उससे पूछा कि ये मरीज आपसे क्या बातें कर रहा था। सीनियर नर्स ने मुझे बताया कि वह मरीज एक अजीब घटना के बारे में बता रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि उस मरीज को रोज रात को एक लड़की दिखती है और उससे बात करती है। उस मरीज ने सीनियर नर्स से उस लड़की के बारे में बताते हुए कहा कि वह बहुत ही अजीब थी। उसके आंखें जली हुई थी और उसके हाथ बहुत ही काले थे। मुझे इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचा कि शायद यह मरीज पागल हो गया है या फिर उसे भ्रम हो रहा है। रात के करीब 11:30 बजे मैं अपनी नॉर्मल चेकअप के लिए वहीं गई जहां वह मरीज था। मैं उस कमरे के बाहर खड़ी हुई और मुझे लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मुझे अनुभव होता है कि मेरे ऊपर कुछ ठंडा हवा का झोंका चला आ रहा है जो मेरे हाथों को छूता है। मुझे लगता है कि अब मैं बेहोश होने वाली, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। फिर थोड़ी देर बाद उस कमरे की खिड़की से एक लड़की आते हुए दिखाई देती है जो सीधे मुझे ही देखती हुई मेरी तरफ आ रही थी। मैं उसको देखकर एकदम से घबरा गई। वह लड़की बहुत ही अजीब और डरावनी दिख रही थी। उसके हाथ बहुत ही काले और जले हुए लग रहे थे। उसके बाल एकदम सफेद थे और आँख आग के तरह जलती हुई दिखाई दे रही थी। उसका शरीर देखकर मेरी डर के मारे हालत खराब हो जाती है और मैं उसे देखकर कांपने लगी। मैंने मन ही मन में सोचा कि आज तो मैं नहीं बचूंगी, ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी, अब ये मुझे जान से मार देगी। फिर मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, देखो मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। आज के बाद मैं इस अस्पताल में कभी नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। ऐसा बोलते हुए मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की मुझे भागने नहीं देती है बल्कि और मेरे नजदीक आने लगती है। फिर वो लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ आगे बढ़ती है और जैसे ही मेरे करीब आती है तो वह और अजीब दिखने लगती है। अब मुझे वहाँ से भागने का कोई उपाय नहीं सूझता है, इसलिए मैं उस कमरे के एक कोने में चली गई और वहाँ अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई। फिर उस चुड़ैल ने मेरे नज़दीक आकर कहा, मुझे बचाओ। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर चली जाती है। मैं अब थोड़ा शांत हुई और सोचने लगी कि इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा, मुझे बचाओ। इस घटना के बारे में मैं अपने स्टाफ को बताया, पर किसी ने मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं किया। अगले दिन वह लड़की फिर से मुझे को दिखाई देती है और मुझसे बोलती है, मुझे बचाओ। इस पर मैंने हिम्मत करके उस चुड़ैल से बोला, आखिर तुम क्या परेशानी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वह भूतनी मुझसे कहती है, कई साल पहले मैं भी इस हॉस्पिटल में नर्स थी। एक रात मैं
यहाँ सारे मरीजों को देखने के बाद मैं एक कमरे में आराम करने के लिए चली गई। मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। कुछ ही देर बाद पता नहीं कैसे वहाँ आग लग गई और मैं वहीं जलकर मर गई। हॉस्पिटल की बदनामी ना हो जाए इसलिए हॉस्पिटल वालों ने इस बात को बाहर फैलने नहीं दिया और मेरी लाश को हॉस्पिटल में ही छिपा दफन कर दिया। तब से मैं चुड़ैल बन के भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। तुम मेरा क्रियाक्रम करवा दो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। इसके बाद मैंने हॉस्पिटल वालों को ये सारी बात बताई। तब जाके हॉस्पिटल वालों ने उस लड़की की लाश के अवशेष को वहां से निकाला और विधि विधान से उसका क्रियाक्रम करवाया। इसके बाद से ना ही मुझको और ना ही उस हॉस्पिटल में किसी को भी वो लड़की नहीं दिखाई दी। एक कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू डियर।